नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ सूर्य देव के कुंभ राशि के गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात भी है कि सूर्य देव जो ही हैं वो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। वो ऐसे देवता हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। मित्रों, सूर्य प्रत्येक ग्रह को कहीं ना कहीं प्रकाशित करते हैं। प्रत्येक चीज उनसे प्रकाशित होती है। मित्रों, अगर वैदिक ज्योतिष में अगर हम देखें तो सूर्य को 9 ग्रहों में राजा की संज्ञा प्राप्त है। कहीं ना कहीं प्रत्येक ग्रह उनसे प्रकाशित होते हैं, उनसे प्रकाश लेते हैं, उनके पास आते ही अस्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको वो शक्तिशाली ग्रह हैं, इसलिए उनको राजा की संज्ञा दी गई है। और ये बहुत सही भी है कि सूर्यदेव को राजा कहा गया है। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें क्रूर ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि जहाँ पर राजा की बात आती है, डिसिप्लिन की बात आती है, वहाँ पर क्रूरता लानी पड़ती है। मित्रों, अगर हम देखें कि सूर्यदेव जो हैं वो पूरे हर जगह पर अपने प्रकाश से प्रत्येक चीज को प्रकाशित करते हैं, हम में आरोग्यता प्रदान करते हैं। अगर कुंडली वैदिक ज्योतिष में अगर हम देखें, अगर आपके सूर्य अच्छी अवस्था में हैं तो सूर्य आपको सरकारी नौकरी का लाभ दिलाता है, आपके मान सम्मान में वृद्धि करता है, कहीं ना कहीं रोगों से आपको बचाता है, क्योंकि ऊर्जा के कारक हैं। समस्त जगत की आत्मा है ये सूर्य। और मित्रों, अगर कहीं ना कहीं सूर्य आपकी कुंडली में खराब अवस्था में है तो आपको कोई भी कार्य करने में परेशानियां आएंगी और मान सम्मान में आपके कहीं ना कहीं कमी कही जाएगी। अगर हम देखें कि सूर्य को किस प्रकृति का ग्रह है, तो पित्त प्रकृति के ने ग्रह कहा जाता है। ऊष्मा के चालक कहे जा, मतलब ऊष्मा कहे जाते हैं कि ऊष्मा का कारक है ये। ऊष्मा को देते हैं, जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, जिससे हो सकता है कि वहाँ पर के जो भाव के रिश्ते होते हैं वो भी थोड़े से गड़बड़ होते हैं, लेकिन बाकी आपके अंदर ऊर्जा भर देते हैं। पिता को डिनोट करते हैं, पिता तुल्य लोगों को डिनोट करते हैं कुंडली में कहीं ना कहीं। और क्योंकि ये आप लोगों को पता भी है कि सूर्यदेव का गोचर जो प्रतिमाह होता है, और इस गोचर को संक्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस जो गोचर को कुंभ संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान है सूर्य का। और कहीं ना कहीं जो भी ये ग्रह जहाँ पर जिसकी कुंडली में मजबूत होते हैं वहाँ पर उनको उच्च पदों की प्राप्ति होती है, सरकार से बहुत लाभ प्राप्त किया जाता है और प्राप्त में होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऊर्जा ये प्रदान करते हैं, उसी तरीके से आपके शरीर में जो भी कमी है जो उसको भी ये कम करते हैं, आरोग्यता ये प्रदान करते हैं, अंधकार का समाप्ति करते हैं। जिस प्रकार से जैसे ही ये आते हैं अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जैसे ही इनके आपके शरीर में इनकी ये बलाबल में रहते हैं तो आपके शरीर से जो रोग हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। और तो ये कहा जाएगा कि जो समस्त संसार को आरोग्यता प्रदान करने वाले और समस्त जीव की आत्मा जो है हमारे सूर्यदेव, उनके गोचर जो है वो 12 फरवरी दिन शुक्रवार समय रात्रि 9:03 पर ये शनिदेव की कुंभ राशि, दूसरी राशि, अभी तक वो मकर राशि में थे, अब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, और जो हमारे सूर्यदेव हैं वो कहीं ना कहीं पर अग्नि तत्वीय ग्रह हैं। तो मित्रों, देर न करते हुए हम ये जानते हैं कि हमारी राशियों पर इस अग्नि तत्व ग्रह का वायु तत्व की राशि में प्रवेश का किस प्रकार का प्रभाव ये पड़ेगा, हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये बता दें कि जो भी गोचर आप देखा करिए,
देखिए गोचर 50% आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो उस समय की दशा चल रही है उसका भी पूरा रोल होता है, और साथ ही साथ आपकी जो गोचर का 50% बिल्कुल होता है, दोनों को मिला के ही किया जाता है। और आप अपने गोचर को चंद्र राशि से भी देखिए, लग्न राशि से भी देखिए, दोनों राशियों से आप देखिए। चंद्र राशि वो राशि है जो आपकी कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, वो राशि आपकी चंद्र राशि। लग्न राशि वो है आपकी कुंडली का प्रथम भाव, जहाँ पर जो संख्या लिखी हो वो ही राशि आपकी लग्न राशि है। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम अपनी पहली राशि को आगे बढ़ाते हैं। पहली राशि है मंगल देव की मेष राशि। अगर यहाँ पर देखें तो आपकी राशि के लिए सूर्य देव कहीं ना कहीं 5वें भाव के स्वामी कहे जाते हैं, और गोचर की अवधि में अगर हम इसे देखें तो ये 11वें भाव में आएंगे। तो ये जहाँ पर वो पंचम भाव को पूरी दृष्टि देंगे और कहीं ना कहीं बलशाली बनाएंगे। पंचम भाव आपको उदित करेंगे, जहाँ से ये दृष्टि डालते हैं, इनकी दृष्टि जहाँ पड़ती है वो उस भाव को बिल्कुल प्रकाश से भरपूर कर देते हैं। लाभ के कई मार्ग आपको दिखाई पड़ेंगे और शासन प्रशासन से आपको सहयोग मिलेगा। आपके जो सरकारी नौकरी में तो आपके बॉस आपकी तारीफ करेंगे, और कहीं ना कहीं आप जो भी काम करेंगे वो आपके बॉस उस चीज़ को समझेंगे, उसकी तारीफ बिल्कुल करेंगे। व्यापार करते हैं तो उसमें भी मुनाफे का योग यहाँ दिख रहा है। शत्रुओं से आप मजबूत रहेंगे, शत्रुओं को जितनी भी कोशिश करें वो कहीं ना कहीं धड़ाम दिखेंगे, और आपके लिए मुनाफे का भी यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं पर अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शिक्षा संबंधी यहाँ पर बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर संतान भाव को अगर देखें तो वो भी तरक्की कहीं की पाएगा। कोई जो उसका कार्य क्षेत्र है वो भी अपने कार्य क्षेत्र में सराहना पाएगा। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये गोचर यहाँ पर आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए उपाय बस इतना सा है कि आपको नित्य सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है, और मंत्र होगा ओम आंग आदित्याय नमः, ओम आंग आदित्याय नमः। राशियों के क्रम में हमारी दूसरी राशि है वृषभ राशि, जो शुक्रदेव की राशि है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी राशि के लिए सूर्य देव 4th भाव के स्वामी है, और इस गोचर की अवधि में वो 10वें भाव में प्रभाव दिखाएंगे। और 10वें भाव में आप, जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ, 10वें भाव में दिग्बल वो प्राप्त करते हैं तो पूर्णतया अपना सब कुछ देने की अवस्था में होते हैं। अगर उनमें जरा सा भी बल होगा तो वो बिल्कुल अपना पूर्णतया देंगे। तो कार्यक्षेत्र में आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। आपके बॉस जो है वो आपकी तारीफ करेंगे। आपको सरकारी क्षेत्रों में कहीं आप हैं तो आपको बिल्कुल वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। अधिकार में आपको बढ़ोतरी होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मान सम्मान भी 10वें भाव से देखा जाता है। कार्य क्षेत्रों पे आपको हो सकता है कुछ ऐसा काम मिले कि आपको नेतृत्व करना पड़ जाए लोगों का, इसका भी मौका मिलेगा। पदोन्नति कई बात अगर चल रही है आपके यहाँ आपके में तो आपको पदोन्नति मिल सकती है, कुछ सैलरी में भी वृद्धि यहाँ पर दिख रही है। सरकारी नौकरी अगर हम देखें, सरकारी नौकरी के लिए ये गोचर बहुत अच्छा लाभ लेके आया है, और ये गोचर कहीं ना कहीं शासन द्वारा आपको सहायता प्रदान करेगा। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या आप शासन से जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है। पारिवारिक जीवन भी ठीक रहेगा। आपको माता पिता का बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि आशीर्वाद मिलेगा। हो सकता है कि माँ की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और पिता के कहीं ना कहीं मार्गदर्शन से भी आप काम कर सकते हैं। पिता का बिल्कुल आप उनकी राय लेकर ही कुछ काम करें, ये अच्छा भी है इस गोचर के दौरान। और व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा है, और इसमें कहीं ना कहीं ये गोचर आपको अच्छे की तरफ लेके चलने के लिए यहाँ पर आया है। तो मित्रों, आपके लिए उपाय यही है कि आपको 3 बार अर्घ देना है सूर्य भगवान को, और साथ ही कहीं पर इस गोचर के दौरान जहाँ भी अपने कार्य पर जाना है, नित्य अपने पिता के चरण को छू कर ही बाहर निकलना है। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है बुध देव की मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर हम यहाँ देखते हैं तो सूर्यदेव 3रे भाव के स्वामी हैं, और इस गोचर के दौरान अगर हम देखें तो 9वें भाव में विराजमान हो गए। तो इस गोचर के प्रभाव से यहाँ पर यह कहा जाएगा कि मान सम्मान की वृद्धि आपको यहाँ पर होगी बिल्कुल, और आप कहीं ना कहीं मेहनत के स्वामी आपके भाग्य में आए हैं। तो
आपका जो भाग्य है वो कहीं ना कहीं मेहनत से कनेक्ट है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको भाग्य आपका साथ देता जाएगा, आपके कार्य बनते रहेंगे। कहीं पर आपको सरकारी नौकरी अगर आप कहीं सोच रहे हैं मिलने की, कोई ऐसी संभावना बन रही है, समय है, मिल सकती है बिल्कुल। और हो सकता है कि पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, पिता से कुछ मन मुटाव हो सकता है, इस पे ध्यान रखिएगा। पिता से मन मुटाव बिल्कुल ना करिएगा। और सामाजिक अगर आप सामाजिक लेवल पर भी देखेंगे तो आपका कहीं ना कहीं दबदबा बढ़ेगा, लोगों के बीच में आपका कहीं ना कहीं सम्मान आपका बढ़ेगा। तो और जो पिता तुल्य लोग हों, उनसे आप कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा हो सकता है, वरदान का काम वो कर सकते हैं। और दूर देश की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ये फ़ायदेमंद यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए देखिए उपाय है कि आपको सूर्य को 3 बार अर्घ्य देना है और साथ ही आपको आदित्य हृदय शोध का पाठ नित्य करना है। राशियों के क्रम में चौथी राशि है चंद्रदेव की कर्क राशि। कर्क राशि अगर हम यहाँ देखें तो सूर्यदेव आपकी राशि से कि दूसरे भाव को स्वामी, आपके धन भाव के स्वामी यहाँ पर हैं और इस गोचर के समय वे अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यह भाव अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में ज़्यादा कुछ ऐसा होता है कि एकदम से कोई चीज़ हो जाए। और वैसे अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सूर्य आत्मा है, आत्मा को किसी भी प्रकार के अष्टम भाव, षष्ठम भाव या 12वें भाव का दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि कुछ कमज़ोर हो जाएंगे और हो सकता है कि आपके मान सम्मान में कुछ कमी यहाँ पर आ सकती है। आपको पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है, आपको बुखार, हड्डियों में ऐसी समस्या कुछ भी हो सकती है, इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस समय ध्यान रखिए कि कोई भी गलत काम ना करिए जो शासन के विरुद्ध हो। शासन से हट के कोई भी काम ना करें, नहीं तो फिर आपको दंडित होना पड़ सकता है। हो सकता है आपका कोई पुराना इस तरीके का राज हो जो गलत हो तो वो बाहर आ सकता है। और ससुराल पक्ष से यहाँ पर आर्थिक लाभ की संभावना यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपको ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिले। तो अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं उन लोगों के साथ मिलकर भी तो आप कर सकते हैं। और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इस समय कमज़ोर हो सकता है, उनके ऊपर भी ध्यान दीजिए विशेष रूप से। और बिजनेस के लिए अगर हम ये समय देखें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा निर्णय जो इस समय आप ले रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको 1 महीने के इस गोचर में रोक दीजिए। और 1 महीने के गोचर के बाद ही आप कोई भी इस तरीके का निर्णय जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है उसको आप लीजिए। आपके लिए उपाय है, सर्वप्रथम आपको सूर्य को अर्घ्य देना है और साथ ही साथ रविवार के दिन आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं और गेहूं खिला सकते हैं। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है सूर्यदेव की ही सिंह राशि। सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्यदेव का गोचर इसलिए विशेष प्रभाव आपके लिए लेकर आता है हमेशा ही, क्योंकि आपकी राशि के ही स्वामी हैं, आपके मन के कारक हैं वो। तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव के कुंभ राशि में गोचर के कारण अगर हम देखें तो आपकी राशि से 7वें भाव में विराजमान होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो गोचर होगा इसका मुख्य असर अगर हम देखें तो आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगा, क्योंकि दृष्टि उसकी पड़ेगी प्रथम भाव पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर क्योंकि वो वहाँ पर विराजमान है पड़ेंगे, और अन्य डेली गतिविधियों पर भी बिल्कुल पड़ेगा। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य आपका बढ़िया दिख रहा है, चुस्त दुरुस्त आप महसूस करेंगे। और अगर पुराने कुछ दिनों से आपको कुछ बुखार या कुछ इस तरीके की कोई भी समस्या आ रही हो या कुछ हड्डियों में दर्द की समस्या है, इस तरह की समस्या से आपको इस गोचर के दौरान धीरे धीरे निजात मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा। हाँ, लेकिन दाम्पत्य जीवन में आपको समस्याएं आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में क्योंकि वो बैठेंगे तो रिश्तों को जरूर डिस्टर्ब करते हैं, तो आपको अपनी ओर से जीवन साथी के प्रति समर्पित रहकर काम करना है और जीवन साथी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उन पर विशेष ध्यान रखें। अपने अहम को, अपने गुस्से को बिल्कुल किनारे रखें, क्योंकि इससे आपका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल प्रभावित हो सकता है। और व्यापार करने के लिए अगर देखा जाए तो ये अनुकूल गोचर लेकर आ रहा है और व्यापार में आपको सफलता यहाँ पर दिख रही है।
समाज में आपको 100% प्रसिद्धि यहाँ पर मिलती दिख रही है। आपके लिए उपाय वही है, सूर्य को आपको नित्य 3 बार अर्घ्य देना है और साथ ही साथ आपको आदित्य हृदय श्लोक का पाठ नित्य इस गोचर काल के दौरान करना है। राशियों के क्रम में छठी राशि है बुध देव की कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी, व्यय भाव के स्वामी है और इस गोचर काल के दौरान वो छठे भाव में आ रहे हैं। तो छठे भाव में जब सूर्य का गोचर होता है तो अनुकूल ही परिणाम देके आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो शत्रुहंता योग बनाते हैं। शत्रु आपसे डर के रहते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई ऐसा मामला चल रहा है, आपके ऊपर आपको विजय प्राप्ति यहाँ पर होगी। आपको कहीं ना कहीं आप विरोधियों चाहे जितना आप पर हावी होना चाहेंगे पर वो आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। खर्चों में आपके हो सकता है कि कुछ बढ़ोतरी हो जो सकती है, आपको उसको ध्यान रखना है। उतनी ही खर्च करिए जितना ज़रूरत है और आर्थिक स्थिति वैसे यहाँ पर मजबूत है। बस कानून के विरुद्ध कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। विशेष ध्यान दें, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये छठे भाव में है तो रोगों को थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा बहुत बढ़ जाए, इसे ध्यान रखिए। आपको बुखार और इसकी समस्या थोड़ी हो सकती है, हड्डियों में दर्द की, आँख से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है 1 महीना, और ये तैयारी ही आपको आगे आने वाले समय में बहुत अनुकूल परिणाम देगी। इसलिए प्रयास को बढ़ाइए, मेहनत करिए, तो आपकी ये जो प्रतियोगी परीक्षा है वो बिल्कुल बीट कहीं ना कहीं किसी तरीके से हो जाएगी, क्योंकि ये समय प्रतियोगी परीक्षाओं को बीट करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए जो उपाय वही है, सूर्य को 3 बार आपको अर्घ्य देना है नित्य, और साथ ही साथ आपको गेहूं का दान रविवार के दिन करना है। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर कन्या राशि पर सूर्यदेव के कुंभ राशि में गोचर का प्रभाव। आगे आने वाले एपिसोड में हम अपनी आगे की राशि तुला से लेकर मीन राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, भूलिएगा नहीं, इस आगे के एपिसोड को भी अवश्य देखिएगा। और मित्रों, एपिसोड खत्म होने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपको ये अच्छा लगे एपिसोड तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आगे की जानकारी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।